हिंदू हाथों में कलावा बांधते हैं, लेकिन सभी हिंदू जनेऊ नहीं उपयोग करते हैं। कलावा, जिसे रक्षा सूत्र भी कह सकते हैं, बांधने की परंपरा बहुत पुरानी है। रक्षाबंधन त्योहार से भी पुरानी है। कलावा में 3 या 5 धागे होते हैं जो त्रिदेव या 5 देव के सूचक हैं। अपने जजमान की सुरक्षा सही रहे इसलिए रक्षा सूत्र ब्राह्मणों द्वारा जजमानों को बांधा जाता रहा है। यही रक्षा सूत्र इंद्र की पत्नी ने इंद्र को और विष्णु पत्नी लक्ष्मी ने विष्णु को छुड़ाने के किए राजा बलि को बांधा था। कालांतर में ये भाई के हाथ में बहन के द्वारा बांधा जाने लगा। यहाँ उद्देश्य यही था कि भाई सही रहेगा तभी बहन की रक्षा कर पाएगा। कलावा पुरुष के और अविवाहित कन्याओं के दाहिने हाथ में तथा विवाहित स्त्रियों के बाएं हाथ में पूजा करते समय बांधा जाता है। जब पुरोहित या पंडित कलावा बांध रहा हो तब मुट्ठी नीचे की तरफ होनी चाहिए, जैसे आप उन्हें कुछ मुद्रा दे रहे हैं। लेकिन पुरोहित और पंडित जी के कलावा बांधते समय पंडित जी अपना हाथ या मुट्ठी ऊपर की तरफ करके खुला रख सकते हैं, क्योंकि वो उस समय याचक है। सूफियों द्वारा जिनको भगाने, ऊपरी वलाई टालने को काला धागा बांधा जाता है, जो अधिकतर गले, पैर और बाजू में बांधा जाता है। ये काले रंग का एक ही धागा होता है, जबकि कलावा में विभिन्न रंग होते हैं। अधिकतर कलावा में 3 रंग ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। सनातनी भूत, प्रेत, जिन, ब्रह्म, राक्षस, यक्ष की पूजा नहीं करते हैं। ये तामसी वृत्ति के प्रतीक है। हमारे लिए इनको यानी उपली हवा को दूर करने के लिए सात्विक देवता हनुमान जी है। इनकी उपस्थिति तामसी शक्तियों को दूर भगा देती है। पूजा में कलावा बांधने का उद्देश्य ही तामसी शक्तियों से दूर रक्षा कवच के रूप में कलावा सुरक्षा का प्रतीक है। अगर तिलक लगाते समय सिर पर कपड़ा न हो तो मोली या कलावा को रखकर भी दस्तूर कर लिया जाता है। अतः कलावे की गंडा, ताबीज से तुलना नहीं की जा सकती। कलावा में बंधन नहीं है। बांधे तो ठीक, न बांधे तो ठीक। खराब हो गया तो फेंक देते हैं और दोबारा नहीं भी बांधे तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन जनेऊ के साथ बंधन है, उसके पहनने के नियम और उसकी पवित्रता रखनी बहुत जरूरी है। जनेऊ के 3 धागे 3 ऋण की याद दिलाते हैं, पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण। जनेऊ को संस्कृत भाषा में यज्ञोपवीत कहा जाता है। ये 3 धागों वाला सूत से बना पवित्र धागा होता है, जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता है। अर्थात इसे गले में इस तरह डाला जाता है कि वो बाएं कंधे के ऊपर रहे। जनेऊ में 3 सूत्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण के प्रतीक, सत्व, रज और तम के प्रतीक होते हैं। साथ ही ये 3 सूत्र गायत्री मंत्र के 3 चरणों के प्रतीक है, तो 3 आश्रमों के प्रतीक भी। जनेऊ के एक एक तार में 3-3 तार होते हैं, अतः कुल तारों की संख्या 9 होती है। इनमें 1 मुख, 2 नासिका, 2 आँख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वारा मिलाकर कुल 9 होते हैं। इनका मतलब है, हम मुख से अच्छा बोले और खाएं, आँखों से अच्छा देखें और कानों से अच्छा सुने। जनेऊ में 5 गांठ लगाई जाती है, जो ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। ये 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मों के भी प्रतीक है।